मध्य प्रदेश में आधारभूत संरचना को सशक्त बनाने और आवागमन को सुगम करने की दिशा में राज्य सरकार लगातार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इसी क्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने स्पष्ट किया है कि सड़कों के चौड़ीकरण और अन्य विकास कार्यों के लिए किसानों की आपसी सहमति से ही जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा, जिससे न केवल विकास कार्यों में तेजी आएगी बल्कि किसानों के हितों की भी पूरी तरह रक्षा होगी। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा जिले में सड़क निर्माण, रिंग रोड, बाईपास और एयरपोर्ट से जुड़ी परियोजनाओं की विस्तार से समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने गुरुकुल विद्यालय से खैरा तक प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण कार्य का स्थल निरीक्षण भी किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि यह सड़क रीवा एयरपोर्ट को सिलपरा बेला रिंग रोड से सीधे जोड़ेगी, जिससे न केवल यातायात व्यवस्था बेहतर होगी बल्कि आसपास के गांवों के विकास को भी नई गति मिलेगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सड़क के निर्माण से चौराटा, रघुनाथपुर, खैरा सहित आसपास के सभी गांवों की जमीनों की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे किसानों को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की, जिसमें कलेक्टर प्रतिभा पाल, अपर कलेक्टर सपना त्रिपाठी, राजस्व एवं लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, संबंधित ग्रामों के किसान और अन्य विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक में किसानों ने एक स्वर में कहा कि वे रीवा के विकास के लिए सरकार के साथ खड़े और सहमति से जमीन उपलब्ध कराने को तैयार हैं। बाघा बिल्डर्स कॉलोनी रीवा, आपका सपना हमारा निर्माण। अब आपके शहर रीवा में सर्व फैसिलिटी युक्त गवर्नमेंट टीएनसीपी अप्रूव्ड डाइवर्टेड प्लॉट्स उपलब्ध हैं। यहां आपको मिलेगा सुरक्षित एंट्री गेट और बाउंड्री वॉल, चौड़ी सड़कें, हरा भरा गार्डन और ओपन स्पेस, विद्युत ट्रांसफार्मर और पक्की नाली व्यवस्था, ओवरहेड वाटर टंकी और आधुनिक सुविधाएं। संपूर्ण कॉलोनी में हर प्लॉट सुविधाओं और सुरक्षा के साथ तैयार है। तो एक बार विजिट कीजिए बाघा बिल्डर्स कॉलोनी। हमारी लोकेशन है डीपीएस स्कूल के पास, अटरिया, रीवा। उप मुख्यमंत्री ने किसानों की सकारात्मक सोच की सराहना करते हुए कहा कि विकास तभी संभव है जब शासन और जनता मिलकर काम करे। गुरुकुल विद्यालय से खैरा तक सड़क चौड़ीकरण की समीक्षा करते हुए उप मुख्यमंत्री ने बताया कि इस परियोजना में आने वाली भूमि के लिए चौराटा, रघुनाथपुर और खैरा गांव के किसानों ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट को जोड़ने वाली इस महत्वपूर्ण सड़क के बन जाने से न केवल अधिग्रहित भूमि का उचित मुआवजा किसानों को मिलेगा बल्कि उनके शेष बची जमीनों का मूल्य भी कई गुना बढ़ जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि आपसी सहमति से जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया कम से कम समय में पूरी की जाएगी और किसानों को मुआवजा भी शीघ्र प्रदान किया जाएगा। उन्होंने लोक निर्माण विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे आपसी समन्वय बनाकर सभी औपचारिकताओं को जल्द से जल्द पूर्ण करें ताकि परियोजना में किसी भी प्रकार की देरी ना हो। सिलपरा बेला रिंग रोड के संबंध में जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि इस रिंग रोड का निर्माण कार्य अब अंतिम चरण में है और आगामी अप्रैल माह में इसका लोकार्पण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रिंग रोड के लोकार्पण से पहले ही गुरुकुल से खैरा होकर बनने वाली सड़क का चौड़ीकरण कार्य भी पूरा कर लिया जाएगा, जिससे एयरपोर्ट और शहर के अन्य हिस्सों के बीच आवागमन और अधिक सुगम हो सके। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री ने रीवा शहर के उत्तरी छोर पर निर्माणाधीन चौराहटा रतहरा बाईपास के 6 लेन चौड़ीकरण कार्य की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि रीवा संभागीय मुख्यालय प्रदेश का पहला ऐसा संभागीय मुख्यालय बनने जा रहा है जहां शहर के चारों ओर बाईपास या रिंग रोड का नेटवर्क आगामी माह में पूर्ण हो जाएगा। इससे शहर के भीतर ट्रैफिक दबाव कम होगा और बाहरी क्षेत्रों में आने जाने वाले वाहनों को सुगम मार्ग मिलेगा। बैठक में कलेक्टर प्रतिभा पाल ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि 9 और 10 फरवरी को विशेष शिविर आयोजित कर किसानों से सहमति पत्र प्राप्त किए जाएं ताकि जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को शीघ्र आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि समयबद्ध तरीके से प्रक्रिया पूरी होने से सड़क चौड़ीकरण और अन्य विकास कार्य तय समय पर पूरे किए जा सकेंगे। बैठक में ढिकहा तिराहा के चौड़ीकरण, रीवा एयरपोर्ट के विस्तार कार्य और उनसे जुड़ी अन्य व्यवस्थाओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई। कुल मिलाकर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के नेतृत्व में रीवा जिले में सड़क, रिंग रोड, बाईपास और एयरपोर्ट से जुड़ी परियोजनाएं तेजी से आकार ले रही हैं, जिनका सीधा लाभ किसानों, आम नागरिकों और पूरे विंध्य क्षेत्र के आर्थिक व सामाजिक विकास को मिलेगा।